नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 20 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 ने तोड़ा रिकॉर्ड। देश भर में कोरोना हुआ बेकाबू। तीसरी लहर को लेकर WHO ने जारी की एडवाइजरी। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। सिख रेजिमेंट की बहादुरी की नई मिसाल। चीन में जाग घुसे सिख रेजिमेंट के जवान, बनाया गुरुद्वारा, सीमा पर बनाया गुरुद्वारा, फहराया निशान साहिब का झंडा। वीडियो सोशल मीडिया पे तस्वीरें हो रही हैं वायरल, ये हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, फूटा पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। डर की वजह से NSA मोईद यूसुफ ने रद्द की काबुल यात्रा। वहीं चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे। खुलासा, AC कंपार्टमेंट में गैस लीक होने की वजह से हुआ था INS रणबीर में धमाका। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहाँ पे भारत में UAE जैसे हमले की योजना बना रहा ISI, चीन से ड्रोन खरीद रहा है पाकिस्तान, वो हम आपको बताएंगे। वहीं उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए मॉरिशस से अहम समझौता। तो एक एक करके आपको विस्तार से खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। कोरोना के नए केसेस में फिर से डर आया। 2,80,000 के पार। एक्टिव मामले में 18 लाख से हुए ज़्यादा। बीते 4 दिनों में कोरोना वायरस के नए केसों में जो कमी देखने को मिल रही थी वो फिर से खत्म हो गई है। बुधवार को आए बीते एक दिनों के आंकड़े में कोरोना 2,83,000 नए केसेस मिले हुए हैं। इसके साथ ही देश भर में कुल सक्रिय मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 18,31,000 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक तरफ कोरोना के नए केसेस 2,82,000 मिले हैं, वहीं इसी दौरान 1,88,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना के नए केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और इससे माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में आंकड़ा 20 लाख को भी पार कर सकता है। अब देश में अब तक मिले कुल केसेस की तुलना में एक्टिव मामले फिलहाल 4.5% हो चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं। अनंतनाग में CRPF बंकर पर आतंकी हमला। हमलावरों को पकड़ने के लिए जमकर हुई घेराबंदी। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अनंतनाग में एक बार फिर से CRPF टीम पर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने CRPF बंकर पर फायरिंग की। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना तो नहीं मिली। घटना बुधवार की है, जब KP रोड पर बने CRPF बंकर पर अनंतनाग ने आतंकियों ने फायरिंग कर दी थी। गोलीबारी की आवाज़ सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई और वहीं सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाकों की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने KP रोड पर FM गली में CRPF बंकर पर हमला कर दिया था। घाटी में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के सफाये में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि आतंकी सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन से बौखला गए हैं और इस तरीके के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। सिख रेजिमेंट की बहादुरी। चीन सीमा पर बनाया गुरुद्वारा, फहराया निशान साहिब। चीनी सेनाओं को करारा तमाचा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बढ़ रहे तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीर के अनुसार भारत की सिख रेजिमेंट ने अपनी दिलेरी की बड़ी मिसाल पेश करते हुए न सिर्फ चीन सीमा के निकट गुरुद्वारा साहिब का निर्माण किया, बल्कि शान व श्रद्धा से निशान साहिब भी फहरा दिया है। इसी बीच सिख रेजिमेंट ने बोले सो निहाल के जयकारे भी लगाए। दरअसल वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सिख सैनिकों द्वारा गुरुद्वारा साहिब में अरदास की गई और नगाड़े बजाते हुए बुलंद आवाज में बोले सो निहाल जयकारे के नारे भी लगे हैं। तो दोस्तों, ये चीन की सीमा पे सिख रेजिमेंट की बहादुरी चाइना के लिए गले की फांस बन गई है। एक और अपडेट, पाकिस्तानियों के खिलाफ। पाकिस्तान NSA के खिलाफ अफगानिस्तान में फूटा गुस्सा। लोग उतरे सड़क पे। डर की वजह से NSA मोईद यूसुफ ने रद्द की काबुल यात्रा। पाकिस्तान के बड़बोले सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने अपने अफगानिस्तान दौरे को रद्द कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनके चलते पाकिस्तानी NSA ने सुरक्षा के डर से वहां यात्रा रद्द कर दी। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले शख्स को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया। तालिबान की खुफिया एजेंसी ने अजीमी नाम के शख्स की गिरफ्तार की है। इसके बाद काबुल में पाकिस्तानी दूतावास ने पुष्टि करते हुए कहा है कि यूसुफ अभी यात्रा पर नहीं आ रहे हैं। तालिबान ने आरोप लगाया है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता अजीमी ने मोईद यूसुफ की यात्रा से पहले पाकिस्तान के विरोध के प्रदर्शनों का आयोजन किया था। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग अजीमी के समर्थन कर रहे हैं। लोगों का ये सवाल है कि अजीमी अफगानिस्तान के आम आदमी के खिलाफ पाकिस्तानी तालिबानी आतंक से परेशान होकर उनके खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। एक और अपडेट खुलासा हुआ है दोस्तों। दरअसल AC कंपार्टमेंट में गैस लीक होने की वजह से
हुआ था आईएनएस रणवीर में धमाका। दोस्तों, भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस रणवीर के आंतरिक कंपार्टमेंट में मंगलवार को हुए विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मियों की जान चली गई थी, जबकि 11 लोग घायल हो गए थे। सीएनए न्यूज़ 18 से मिली जानकारी के मुताबिक ये विस्फोट एसी कंपार्टमेंट में गैस लीक होने की वजह से हुआ था। विस्फोट के समय आंतरिक डिब्बे में कोई मौजूद नहीं था। जान गंवाने वालों में 3 नाविक ही डिब्बे के ऊपर फर्श पर थे। दरअसल सूत्रों ने कहा है कि विस्फोट के कारण काफी मलबा निकल गया है और सूत्रों ने सीएनएन न्यूज़ 18 को बताया है कि विस्फोट का संबंध कोई गोला बारूद से नहीं है। आईएनएस रणवीर यहां लंबे समय से था, क्योंकि वो पूर्वी नौसेना कमान से सीमा पार ऑपरेशन तैनाती के लिए आया था। धमाके के कुछ लोग दौड़ते समय जमीन पर गिर गए, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने गैस अंदर ले ली और कुछ को मामूली चोटें भी आई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत में यूएई जैसे हमले की योजना बना रहा ISI चीन से ड्रोन खरीद रहा है पाकिस्तान। यूएई में हुए ड्रोन हमले के बाद देश की खुफिया एजेंसियों ने पाया कि पाकिस्तानी चीनी ड्रोन खरीद रहा है ताकि उनका इस्तेमाल देश में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI चीन से आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद के लिए ड्रोन खरीद रही है। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान सोमवार को अबू धाबी में हुए हमले की तरह भारत में भी ड्रोन हमलों को अंजाम दे सकता है, जिनमें 2 भारतीय नागरिक मारे गए थे। महत्वपूर्ण इनपुट मिलने से बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों में कानून प्रदर्शन एजेंसियों से बातचीत की गई है। चूंकि गणतंत्र दिवस नज़दीक है, इसलिए दिल्ली पुलिस की विशेष रूप से इनपुट के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश लगातार पाकिस्तान रच रहा है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK IID जी हाँ निर्यात के लिए मॉरिशस से अहम समझौता। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि मेक इन इंडिया के तहत भारतीय हथियारों का पूरी दुनिया भर में डंका बज रहा है। मित्र देशों को रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बेंगलुरु मुख्यालय वाली कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि इस अनुबंध के साथ ही HAL और मॉरिशस सरकार ने 3 दशकों से लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। अनुबंध पर हेलीकॉप्टर डिवीजन HAL के महाप्रबंधक BK त्रिपाठी और गृह मामलों के सचिव मॉरिशस गणराज्य की सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय OK दाविदनी द्वारा कानपुर में HAL के परिवहन विभाग में हस्ताक्षर किए हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, सुरक्षा एजेंसियों की जांच से घबराया SFJ अब मीडिया को भी भेज रहा है धमकी भरे संदेश। दोस्तों, आपको बता दें, प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस जांच एजेंसियों के शिकंजा कसने से घबरा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले में जांच एजेंसियां जिस तरीके से तेजी दिखा रही हैं, उससे खालिस्तानी संगठन का सरगना गुरवंत पंत सिंह पन्नू बौखला गया है। इसी बौखलाहट में पन्नू वकीलों मामलों की जांच कर रही कमेटी के प्रमुख हिंदू मल्होत्रा को धमकी देने के बाद अब मीडिया के जरिए आम लोगों को धमकाने का लगा है। मीडिया से जुड़े लोगों के पास भेजे संदेश में पन्नू ने गणतंत्र दिवस को लेकर धमकी जारी की है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को भी SFJ ने धमकी दी थी। अपनी धमकी में इस संगठन ने कहा था कि इंदु मल्होत्रा को PM मोदी की सुरक्षा मामले में हुई चूक की जांच नहीं करने देंगे। इसके साथ ही SFJ ने कई वकीलों के पास भी वॉइस संदेश भेजे थे और उनमें कहा गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले के नहीं करने देंगे। एक और अपडेट लेते हैं। अब पाकिस्तान में बनी आम आदमी पार्टी, रिटायर्ड मेजर जनरल ने की घोषणा। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से इमरान खान सरकार के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात को लेकर जमात इस्लामी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान में एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है, जिनकी चर्चा भारत में भी है। असल में भारत में इसलिए क्योंकि इस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा गया है। दरअसल पूर्व सेना अधिकारी और राजनयिक सेवानिवृत्त मेजर जनरल साद खटक ने पाकिस्तानी आम आदमी पार्टी मूवमेंट पार्टी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मकसद सामंती राजनीति को खत्म कर आम आदमी को सत्ता में लाना है। हालांकि आम आदमी को सत्ता में लाना तो केजरीवाल ने भी कहा था। हम एक और अपडेट ले लेते हैं। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीती सबसे ज़्यादा सीटें NCP नंबर 2 पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में बीजेपी का जलवा कायम है। अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए भाजपा और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP के बीच कड़ी टक्कर रही। 106 नगर पंचायत और 2 जिला परिषदों के लिए चुनाव में भाजपा ने नगर पंचायतों में सबसे अधिक 416 सीटें जीती हैं।
इसके बाद एनसीपी ने 378 सीटें जीती हैं। वहीं एनसीपी ने 25 नगर पंचायतों में जीत हासिल की और उसके बाद भाजपा ने 24 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि शिवसेना और कांग्रेस को क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर ढकेल दिया गया। 3 सत्तारूढ़ दल ने सामूहिक रूप से 60% से अधिक हासिल किया है। चुनाव फिर से संकेत कि भाजपा ने ज़्यादा जमीन नहीं खोई है और MBA भागीदारों को एक साथ रहना होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। पीएम मोदी समेत 30 नेता करेंगे प्रचार। अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पीएम मोदी समेत कुल 30 नेताओं की सूची भी जारी कर दी है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने बुधवार को 30 नेताओं की सूची जारी की है, जो पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, CM योगी आदित्यनाथ, पार्टी सांसद हेमा मालिनी समेत करीब 30 बीजेपी के नेता पहले चरण के लिए चुनाव के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा सूची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस पार्टी के लिए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने निकाला तोड़, अब प्रचार में उतरेंगे बड़े नेता। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और यही कारण है कि अब पूरी तरीके से बीजेपी के कहीं ना कहीं यूपी में माहौल बनने लगा है। आपको बता दें कि इसमें समाजवादी पार्टी के पूरे कुनबे को ही तोड़ डाला है बीजेपी ने। पहले समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह की बहू अर्पणा यादव को पार्टी में शामिल कराया। शाम होते होते एक और विकेट समाजवादी में लग गया। समाजवादी में खास करके अर्पणा या अखिलेश यादव के मौसा जी ने भी पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि मुलायम सिंह यादव को बंधक बनाया गया है और अखिलेश यादव ने ही बंधक बना लिया है। एक और अपडेट लेते हैं। दिवंगत CDS बिपिन रावत के भाई ने ज्वाइन की बीजेपी। CM पुष्कर धामी से मुलाकात के बाद लिया फैसला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दलों में पार्टी ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दिवंगत CDS बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सुबह ही CM पुष्कर धामी ने दिल्ली में कर्नल विजय रावत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाया जा रहा था और शाम होते होते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो दोस्तों, मनोज पांडे होंगे नए उप थल सेना प्रमुख, अभी संभाल रहे हैं पूर्वी कमान की जिम्मेदारी। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि भारत सरकार ने पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जनरल पांडे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की जगह लेंगे, जो 21 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि काफ़ी वक्त से सरकार उप थल सेना प्रमुख के नाम पर विचार कर रही है, जिस पर मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का नाम फाइनल हुआ है। दरअसल मनोज पांडे, आपको बता दें, एक वीर सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं और वैसे तो सैनिकों का कहीं ना कहीं जमावड़ा है, लेकिन आपको बता दें जिस चतुराई और कहीं ना कहीं मस्जिदों में भी अगर ऑपरेशन के समय मस्जिदों से अनाउंस कराना हो या मस्जिदों में घुस करके मुसलमानों का साथ लेना हो, इन सारी चीज़ों में माहिर हैं। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी थल सेना के जो प्रमुख बनाए जा रहे हैं मनोज पांडे, ये मुसलमानों से भी अपना काम अच्छी तरीके से कैसे निकाला जाता है, मस्जिदों से आतंकियों को लेकर कैसे तरीके से ये पुकारा जाता है, अनाउंस करवाया जाता है कि आप सरेंडर कर दिए, ये सब कुछ जो है वो घाटी में करके शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं मनोज पांडे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान, तो अमेरिका ने निकाली भड़ास, बोले पूरी तरीके से करेंगे ब्लैक लिस्ट और करेंगे एयर स्ट्राइक, आतंकियों का अड्डा बना रखा है। FBI ने टेक्सास के एक यहूदी सभागार में 4 लोगों को बंधक बनाए जाने के एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया है। यह आतंकी पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट की रिहाई की मांग कर रहा था। इस घटना के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। मारे गए अपहरणकर्ता ने शनिवार को अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को मारने की साजिश रचने वाले एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट की रिहाई की मांग की थी। इससे पहले इस्लामाबाद ने भी बार बार वाशिंगटन से सिद्दीकी की रिहाई की मांग की थी और ये मांग पाकिस्तान और उनके चरमपंथी हलकों में
खूब होती रही है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान आतंकवाद की लड़ाई की ताज़ा कड़ी शनिवार सुबह उस समय शुरू हुई जब खुद को मोहम्मद सिद्दीकी बताने वाले व्यक्ति ने डलास फोर्ट वर्थ के इलाके में शामिल हुए। हालांकि आपको बता दें इन सब के बाद FBI ने तो उनको मार दिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने सीधे सीधे पाकिस्तान को धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर आतंकी और आतंक के सरपरस्तों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आतंकी पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के लिए तैयार रहे और आने वाले समय में ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। हम चलते हैं और अपडेट। इजराइल का बड़ा धमाका, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का किया सफल परीक्षण। ईरान छू भी नहीं पाएगा। ईरान की मिसाइलें इजराइल को वायुमंडल के बाहर ही तीर से हो जाएंगी तबाह। जी हाँ, दरअसल ईरान के बढ़ते मिसाइल खतरे के बीच इजराइल ने अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इजराइल ने धरती के वायुमंडल के बाहर ही दुश्मन मिसाइल को तबाह कर दिया है। इस दौरान इजराइल की कई महत्वपूर्ण क्षमताओं का परीक्षण किया गया जिसे तत्कालीन इजरायली वायुसेना इस्तेमाल कर सकती है। इससे पहले गत दिसंबर महीने में ईरान ने एक साथ 16 मिसाइलें दागकर इजराइल को बड़ी चेतावनी दी थी। इजराइल का एरो वेपन सिस्टम मिसाइल परीक्षण श्रृंखला का हिस्सा है जिसे उसने हाल ही के वर्षों में ईरान, लेबनान के हिजबुल्लाह या गाजा पट्टी में फ़लस्तीन समूह हमास के साथ भविष्य के किसी भी टकराव से खुद को बचाने के लिए विकसित किया है। तो दोस्तों, इजराइल कहीं ना कहीं जिस तरीके से नए नए टेक्निक विकसित कर रहा है इससे इजराइल कहीं ना कहीं ईरान और अपने दुश्मन देशों को मुश्किलें बढ़ा रहा है। एक और अपडेट, दुखद खबर भारत के लिए। जी हाँ, मुंबई यानी रणधीर में हुआ धमाका, 3 जवान शहीद, जांच के दिए गए आदेश। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में युद्धपोत रणबीर INS में ब्लास्ट हुआ। मंगलवार देर शाम INS रणबीर में ब्लास्ट होने में से भारतीय नौसेना के 3 जवान शहीद हो गए जबकि कई घायल हो गए बताए जा रहे हैं। दरअसल भारतीय नौसेना के अधिकारी ने ब्लास्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि INS रणबीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशन तैनाती पे था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। इस दौरान INS रणबीर में ब्लास्ट हुआ था। नौसेना के अधिकारी ने कहा है कि जहाज के चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। फिलहाल इस ब्लास्ट में किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि INS रणबीर में ब्लास्ट कैसे हुआ इसकी जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, भारत ने UN में पाकिस्तान को फिर से लथाड़ा, कहा मुंबई ब्लास्ट के दोषियों को दी है 5 स्टार सर्विस। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर से एक बार लताड़ दिया है। भारत ने मंगलवार को कहा है कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट विस्फोट के दोषियों को पाकिस्तान ने न केवल संरक्षण दिया है बल्कि उन्हें 5 स्टार सर्विसेज भी दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई ब्लास्ट का दोषी डी कंपनी का प्रमुख दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में छिपे होने की बात लगातार कही गई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 में कहा कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के बीच संबंधों को पूरी तरीके से पहचाना जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और अपडेट, गणतंत्र दिवस पर संभावित आतंकी हमले की खुफिया सूचना के बाद दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात। गणतंत्र दिवस से पहले शहर में संभावित आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा इंतजाम मजबूत कर दिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्र ने INS को बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसे मौके पर गणतंत्र दिवस दिल्ली पुलिस हमेशा अलर्ट करती है। हम किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए चेकिंग बढ़ाते हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने एक आदेश में कहा है कि रिपोर्टरों के अनुसार कुछ आपराधिक या सामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, चप्पे चप्पे पे सेना तैनाती। हम चलते एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, अमेरिका ने चेताया यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है रशिया। अमेरिका भी हुआ तैयार, अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पे। यूक्रेन पर बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इसे बहुत खतरनाक बताया है। हालांकि अमेरिका ने कूटनीति के दरवाजे खुले रखे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत में कहा है कि दोनों नेता इसी हफ्ते जिनेवा में मिलने को सहमत भी हुए हैं। हालांकि मिलने की बात में कितना वजन होता है और कितना इससे प्रभाव पड़ता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका ने सीधा रशिया को चेतावनी भी दे दी है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की चीजें हुई तो अमेरिका भी रिटेलिएट करेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, पंजाब CM चन्नी के रिश्तेदारों के घर ED की रेड का मामला, अब तक 9 करोड़ से ज्यादा का कैश हुआ बरामद।
दरअसल पंजाब में ईडी ने राज्य में लगभग 10 जगहों पर छापेमारी की और इस बीच छापेमारी मुख्यमंत्री शरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घर पर हुई है। ईडी ने मोहाली, लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब में दबिश दी थी। आपको बता दें कि अब तक हनी मोहाली स्थित आवास में लगभग 8 करोड़ की कुल नकद जब्त की गई है, जबकि पंजाब में अब तक कुल 10 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। और आपको बता दें कि रेड किसी जगह पर ही की गई है, ये यानी हर जगह रेड भी नहीं की गई है। ऐसे में लगातार पैसे खूब मिल रहे हैं और रुपया करोड़ों मिल रहा है। तो ईडी जो है, ईडी की सोर्स